सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम ही देवांशु ब्लॉग्स है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो फॉरेन मेडिकल स्कूल्स में एमबीबीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट कोई फैक्ट रीजन की वजह से वो नहीं सोच पा रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। वो फैक्ट तो बात करेंगे ही सही, कौन से फैक्ट रीजन है। नहीं, बहुत सारे लोग उस चीज़ को र्यूमर बना के रखे हैं, तो उन सारी चीज़ों को तो बात करेंगे ही सही। बट जो डर रहे हैं आने से यहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में जानने से पहले, वो सही चीज़ है। अगर डर रहे हो तो समझो कि तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हारा सारा स्टेप सही होने वाला है। अगर नहीं डर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी भी स्टेप में तुम फॉल्ट करोगे ही करोगे, ये मान के चलना। हम भी आ रहे थे, 1000 तरीके के रूमर्स थे, 1000 लोगों से बात करते थे, 1000 एडवाइस मिलते थे हम लोगों को। बट प्रॉब्लम ये है ना, कोई किसी पे कैसे ट्रस्ट कर लेगा। बट हम बताएंगे ना कि क्या हम लोग यहाँ आकर क्या फील करते हैं। तो एज अ स्टूडेंट मैंने सोचा कि ये बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे कैसा क्या होगा, यूनिवर्सिटी तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी बनाना था, भले ही लेट हो गया, बट अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है। तो ये जो भी फैक्ट बताएंगे वो काफ़ी जेन्युइन होगा, और जो लोग भी सोच रहे हैं यहाँ आने के लिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा पॉइंट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हम भी आ रहे थे, हम भी सोच रहे थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फैक्ट रीजन की वजह से। क्यों एमबीबीएस अब्रॉड से डर लगता है लोगों को, और इसको बहुत ज़्यादा र्यूमर बना दिया गया कि सारे बातें करेंगे। अभी फैक्ट जो भी बताएंगे, सारे रीजन बताएंगे। जो पहला फैक्ट रीजन है, पहला जो अभी ट्रेंड कर रहा है और काफ़ी वर्षों तक ये ट्रेंड करने वाला है, जो है कि पहला फैक्ट रीजन एफएमजी पासिंग परसेंटेज रेशियो। ये मान के चलो, चाहे जो 6th ईयर का स्टूडेंट हो चाहे 1st ईयर का स्टूडेंट हो, और जो आने वाले स्टूडेंट हो, ये मान के चलो जब तक परसेंटेज 20 से 30% तक वेरी करेगा, तुम पे कोई ट्रस्ट नहीं करने वाला, कोई ट्रस्ट नहीं करने वाला कि एमबीबीएस अब्रॉड में तुम जा रहे हो कैसे बन के डॉक्टर आओगे, कैसा नहीं, कोई भी ट्रस्ट नहीं करने वाला, ये मान के चलो। तो ये मत सोचो कि इंडियन मेडिकल स्कूल से और फॉरेन मेडिकल स्कूल से बच्चे खराब जाते हैं। दोनों साइड से बच्चे अच्छे जाते हैं और एग्जाम भी क्लियर करते हैं। तो जब तक ये परसेंटेज वेरी करेगा ना, तब तक तुम पे कोई ट्रस्ट नहीं करने वाला। तो पहला रीजन तो ये है, लोग एफएमजी पासिंग परसेंटेज सुनकर कितने लोग डर जाते हैं। तो सही बात पे जो डर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई कोई कॉलेज का बिल्कुल ही गंदा है, बिल्कुल ही गंदा है। मतलब मैं अब उस पर तो बात करूंगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कि क्या है सीन यहाँ पे। तो पासिंग परसेंटेज वाला जो रेशियो है ना, ये जब तक 20 से 30% वेरी करेगा तब तक लोग डाउट में रहेंगे, कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा एमबीबीएस अब्रॉड पे। तो ये फैक्ट बात है कि आधे लोग इसी चीज से डर रहे हैं। अभी तो ये ट्रेंड कर रहा है इस चीज, क्योंकि 6 मंथ पे एग्जाम हो रहा है, एफएमजी का परसेंटेज निकल के आ रही है, तो लोगों को बहुत डर बढ़ा दे रहा है। तो चीजों को है, एफएमजी पासिंग परसेंटेज जो रेशियो है लोगों को डरा रही है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरी फैक्ट रीजन है एडमिशन लेटर स्कैम। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इस प्रोसेस में इतना ज़्यादा मिस्टेक किए थे, इतना ज़्यादा मिस्टेक किए थे कि इनफैक्ट आधी कंसल्टेंसी ने उनको जेरोक्स ला के दे रही है एडमिशन लेटर का, और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो दूसरी बहुत बड़ी गलती कर रहे थे एडमिशन प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट सब ने, वो था कि तुम एडमिशन, अगर कोई भी एजेंसी और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रही है, अगर तुम उसके अकॉर्डिंग एक बार निकलवा लिया एडमिशन लेटर, अगर जो वहाँ दूसरा कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तुम उसके थ्रू नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें गलती मत करना। एक जब सेम कॉन्ट्रैक्टर, दो कॉन्ट्रैक्टर जब सेम यूनिवर्सिटी में काम कर रही है, एक से निकलवा लिए तुम एडमिशन लेटर, तो दूसरा का वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जिससे तुम पहले तुम डॉक्यूमेंट दियो वही उसी के थ्रू जाने वाले हो उस कॉलेज के अंदर। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। एडमिशन लेटर स्कैम चल रही है, अभी भी चलेगी। इंडिया के हर एक कोने में चीटर बैठे हैं स्कैम करने के लिए, तुम्हारे पैसे हड़पने के लिए। तो इस चीज़ से तैयार रहना, बी केयरफुल रहना, कि ताकि अगर कल को कुछ हो तो तुम डायरेक्ट इस चीज़ को खुद से चीज़ों को हैंडल कर पाओ। यहाँ कोई हैंडल नहीं, कोई भी चीज़, कोई भी मैं भी बोल के यहाँ से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अगर ये गलतियाँ कर दिए तो
तो चीज़ों का ध्यान रखना एडमिशन लेटर निकलवाते समय। मैं कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंसी वाला नहीं हूँ। मैं एक बेस्ट ओपिनियन दे सकता हूँ, बेस्ट अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकता हूँ। तो इस चीज़ों को पहले से केयरफुल रहना है। जो तीसरी चीज़ें हैं जो एमबीबीएस अब्रॉड में आने से बच्चे डरते हैं, वो है एनएमसी गाइडलाइन। बहुत सारी कंट्री, बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी भी वर्क नहीं कर रही है एनएमसी गाइडलाइंस के ऊपर, अभी भी फॉलो नहीं कर रही है। बहुत सारी कंट्री है, जैसे देख लीजिए अभी फिलीपींस को मिनिमम 54 मंथ में एमबीबीएस कंप्लीट करना है, बट वहाँ पे 4 मंथ में कर दिया जा रहा है। तो वो एनएमसी के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं होगा इंडिया के अंदर। तो चीज़ों को ध्यान रखा जाए। बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं आने से पहले, क्या रसिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी फॉलो नहीं करती है क्या? मेन रसिया में ड्यूरेशन का दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मीडियम ऑफ कोर्स का, कि वो पूरा 6 साल तक इंग्लिश में पढ़ाएंगे या रशियन में पढ़ाएंगे। भले ही सारे यूनिवर्सिटी में फॉलो हो रहा है, अभी भी बहुत कुछ यूनिवर्सिटी में, रशिया के यूनिवर्सिटी में नहीं फॉलो हो रहा है, बट मैक्सिमम में हो रहा है ये पूरा इंग्लिश मीडियम वाला। तो कुछ स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि कोई किसी ने बोल दिया है कि रशियन और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करते हैं वो होल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं 6 साल तक। तो ये चीज़ें लोगों को डराती है एनएमसी गाइडलाइन के लिए। फोर्थ पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें ध्यान देने की है, और मेन इंपॉर्टेंट यही है। कंसल्टेंसी एंड एजेंसी को लेकर आने से पहले यही नहीं समझ में आता है कौन से एजेंसी से जाऊँ, कौन से कंसल्टेंसी से जाऊँ और कहाँ से ढूंढूं। तो प्लीज़ किसी के कहने पे, किसी भैया दीदी का बात नहीं सुनते हुए एक बार डिस्कस कर लेना किसी भी कंसल्टेंसी, किसी भी एजेंसी से जाने से पहले। नहीं तो एक बार तुम फंस गए ना जाल में, तो समझो कि तुम फंस गए। यही गेम है एमबीबीएस अब्रॉड का, सबसे बड़ा गेम है कंसल्टेंसी एजेंसी। तो चीज़ों को अच्छे से प्रोसीड करना है, सारे स्टेप अच्छे से लेने हैं, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो पूरा का पूरा गेम पैसे का है। थोड़ा सा भी किए सारा पैसा डूबेगा। लिख कर ले लेना, किसी भी भैया दीदी का बात सुने ना तो गए काम से तुम। तो चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्कस जरूर कर लेना, मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो फिर गलती से भी तुम्हारा पैसा फंस गया ना, मैं बता रहा हूँ, मैं भी तुम उसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या, कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। पैसे एक बार डूब जाते हैं तो सारे स्कैमर ही हैं और सारे चीटर बैठे हैं मार्केट के अंदर। यहाँ आने से पहले तो सब मार्केट के अंदर चीटर ही बैठे हैं। तो ये मान के चलना अपने आप से कि चीज़ों को कैसे स्टार्ट करना है। एक बार पैसे नहीं लग रहा है किसी से डिस्कस करने में। दूसरी चीज़, हम स्टूडेंट है, कोई एजेंसी और कंसल्टेंसी वाले तो है नहीं कि हम तुमको बताएंगे ये सब चीज़ें बातें। फियर ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड, भाई हम भी आ रहे थे तो हमारे अंदर भी ये चीज़ें चल रहा था मन में कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं यूनिवर्सिटी तक। तो खैर हम वैसे भी हम लोग पहुंचे, काफ़ी हम लोग लकी अपने आप को मानते हैं कि हम लोग एक अच्छी एजेंसी, एक अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू यहाँ आ गए। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी इस चीज़ में फंसे हुए रहते हैं। नहीं समझ में आता है कौन से एजेंसी से जाऊँ, कौन से कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाऊँ। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। ये मन में चल रही बातें तो सही चल रही है। अगर तुम डर रहे हो कंसल्टेंसी एजेंसी से तो सही डर रहे हो। एक बार जरूर जेन्युइन एडवाइस ले लेना, नहीं तो फिर फंस जाओगे, तो फिर निकल नहीं पाओगे। तो ये था तुम्हारा कंसल्टेंसी एजेंसी वाला प्रॉब्लम। अब जो लास्ट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो कि मेन इश्यू को पकड़ के रखना था। मैं बता रहा हूँ, अभी भी लोग पता क्या सही सोच रहे हो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर ना। यहाँ बहुत सारा यूनिवर्सिटी, बहुत सारा बातें होती है यहाँ पे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी कर रहेगा कॉलेज टू कॉलेज, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी बेस्ट तो नहीं दे सकता। सारे यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा, जिसमें फ़ी ज़्यादा है तो उसमें अच्छी खासी पढ़ाई है थोड़ी सी। मैं तो अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकता हूँ, जो जानता हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ। एनएसएम में बता सकता हूँ, समारा बता सकता हूँ, और भी कजान बता सकता हूँ। तो ये सब सारे यूनिवर्सिटी का हम तुमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग को पता है कौन सी यूनिवर्सिटी अपना कितना बेस्ट दे रही है, कितना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वहाँ के स्टूडेंट से ही पता लग जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये मान के चलो, कुछ यूनिवर्सिटी में गंदी है, मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा मेन जो है ना, लोग आने से पहले ही स्टूडेंट सोचने लगते हैं
कि कैसे पढ़ाई होगा कैसा नहीं। तो ऑरेनबर्ग का तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, ऑरेनबर्ग तो वन ऑफ द बेस्ट, इस पे बना देंगे वीडियो ऑरेनबर्ग पे कि सारी चीज़ों को लेकर। बट अदर यूनिवर्सिटी जो फालतू बहुत सारे यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, एक बार कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले जरूर एडवाइस ले लेना, नहीं तो फिर उसके बाद तुम उस वहाँ जाकर ये बोलोगे कि भैया यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ रुक कुछ भी नहीं है, तो फिर 6 साल तक तो पछताते रहना। फिर ड्रॉप लोगे, फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो फर्स्ट ईयर से जाओगे, नहीं कि तुम अपना कोर्स सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर लोगे। तो चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुल होके स्टार्ट करना है। यहाँ एमबीबीएस अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी पूरा जुलाई अगस्त है, उससे पहले नीट का एग्ज़ाम है। तो चीज़ों को अच्छे से सोच लो, तब कोई भी प्रोसीड स्टार्ट करना, नहीं तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से चीज़ों को किया जा सकता है। तो ये था तुम्हारा प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के थ्रू। डाउट है अभी मान के चलो। ये लास्ट जो है, मैंने एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बताऊंगा तो ये तो जरूर पॉइंट बताऊंगा। वेदर और जो वर्स रीजन है, इन सारे रीजन को अवॉइड करना। तुम देख लेना कि ये सारी यूनिवर्सिटी में नहीं जाने के लिए, जैसे क्रीमिया हो गया तो उधर जाने का कोई मतलब ही नहीं। और वेदर भी देख लेना, जहाँ ज़्यादा ठंडी होगी तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छी वेदर में अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। जैसे समारा देख लो, ऑरेनबर्ग देख लो, इन लोग का इधर का वेदर कोई ज़्यादा खराब नहीं होता, ठीक ठाक ठंडी होती है, ठीक ठाक गर्मी भी होती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तुम सोच सकते हो आने के लिए, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फियर जितना भी पॉइंट था, मतलब जेन्युइन पॉइंट था। लोग एमबीबीएस अब्रॉड से डरते हैं, क्यों डरते हैं? मैं स्टार्टिंग में भी बोला था, डर रहे हो सही डर रहे हो, सारा स्टेप क्लियर करोगे अच्छे से तुम स्टार्ट कर पाओगे। ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए जो मैंने बताया, नहीं तो फिर कहीं गलती हो गई तो सोचो एक स्कैम ही है ये। तो चीज़ों को ध्यान देते हुए स्टार्ट करना है अपना प्रोसीजर, नहीं तो फिर फंसोगे तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। तो आज का वीडियो में यही है, फियर ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड था। तो इस वीडियो को आज को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करके बताना